फाफ डुप्लेसी या फिर रोहित शर्मा कौन है आपकी नज़र में बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पहले आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच वानखेड़े के मैदान पर एक बार फिर से देखने को मिला कांटे की टक्कर वाला मुकाबला। आरसीबी की ओर से पहले बल्लेबाजी करते हुए फाफ डुप्लेसी तो वहीं दिनेश कार्तिक ने तोड़ दिए शानदार बल्लेबाजी के बड़े बड़े रिकॉर्ड। तो वहीं मुंबई इंडियंस की ओर से इसी मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेते हुए आरसीबी की पूरी टीम को भेजा पवेलियन, लेकिन आरसीबी की टीम ने खड़ा किया एक सम्मानजनक स्कोर। तो वहीं आरसीबी को जवाब देने के लिए ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर अब इन युवा खिलाड़ियों को करोगे सलाम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या आखिरकार किस तरह से मुंबई इंडियंस के इन बल्लेबाजों ने आखिरी क्षणों में दमदार बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को पूरी तरीके से बदल दिया। तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेते हुए एक नया कारनामा अपने नाम किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस दमदार मुकाबले की फुल हाईलाइट बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ पर क्या मुंबई इंडियंस सुपर 4 में अपनी जगह बना पाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी करते हुए बात करते हैं इस दमदार मुकाबले के बारे में। दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत में सिक्का उछलता है और गिरा हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस के पक्ष में, जहां पर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो वहीं यहाँ पर आरसीबी की ओर से पहले बल्लेबाजी करने उतरे फाफ डुप्लेसी के साथ विराट कोहली। तो यहाँ पर पहला ओवर मोहम्मद नबी को दिया गया, जहाँ पर मोहम्मद नबी ने एक चौका खाने के साथ ही यहाँ पर 7 रन देते हुए पहला ओवर समाप्त किया था। हालांकि यहाँ पर दूसरा ओवर कोर्टेज को दिया गया, जहां पर कोर्टेज ने यहाँ पर छठी बॉल पर डुप्लेसी के हाथों 6 खाने के बाद इस ओवर में भी 6 रन देते हुए समाप्त किया। हालांकि यहाँ पर तीसरे ओवर से ही जसप्रीत बुमराह की शुरुआत होती है, जहाँ पर इसी ओवर की तीसरी बॉल पर विराट कोहली को विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों स्लिप में कैच करवाते हुए यहाँ पर मात्र 3 रन बनाकर विराट कोहली को पवेलियन भेजा। ऐसे में यहाँ पर आरसीबी को पहली बड़ी सफलता जसप्रीत बुमराह दिलाई। हालांकि यहाँ पर इसी ओवर की 5वीं बॉल पर एक जैक्स ने चौका लगाते हुए इस ओवर में 4 रन बटोरे, लेकिन 3 ओवर की समाप्ति पर पहला विकेट गिर चुका था। तो वहीं चौथा ओवर एक बार फिर से आकाश मधवान को दिया गया, जहां पर दूसरी बॉल पर चौका खाया। तो वहीं चौथी बॉल पर जो शानदार फॉर्म में दिखने वाले विल जैक्स को डेविड के हाथों कैच कराते हुए मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। ऐसे में यहाँ पर चौथे ओवर में दूसरी बड़ी सफलता शानदार तरीके से मैथ्यू वेड ने दिलाई। तो वहीं यहाँ पर दोस्तों 5वीं ओवर की अगर बात करें तो कोर्टेज लेकर आए, जहाँ पर फाफ डुप्लेसी ने उन्हें 5वीं बॉल पर 6 लगाया। तो इस ओवर में 7 रन देते हुए 5वीं ओवर को यहाँ पर गैरी कोर्टेज ने समाप्त किया था। हालांकि यहाँ पर पावर प्ले के आखिरी ओवरों में मधवाल ने यहाँ पर शानदार तरीके से दूसरी बॉल पर चौका खाया। तो वहीं छठी बॉल पर फाफ डुप्लेसी ने एक बार फिर से चौका लगाते हुए पावर प्ले के छठे ओवर को यहाँ पर 9 रन देते हुए समाप्त किया। तो वहीं यहाँ पर टीम का स्कोर 44 रनों पर अब तक 2 विकेट गिर चुके थे। तो वहीं फाफ डुप्लेसी 22, तो वहीं रजत पाटीदार 11 रनों पर अभी भी क्रीज पर नाबाद खड़े हुए थे। आपको बता दें कि पावर प्ले के बाद 7 ओवर गोपाल का दिया गया, जहाँ पर गोपाल ने मात्र 10 रन देते हुए इस ओवर को समाप्त किया था। तो यहाँ पर 8 और ज़्यादा कुछ करने के साथ यहाँ पर रजत पाटीदार का सामना करते हुए रोमरियो शेफर्ड आए, जहाँ पर 2 चौके खाने के साथ ही इस ओवर में 13 रन दिए। तो वहीं यहाँ पर 9वां ओवर एक बार फिर से गोपाल को दिया गया, जहाँ पर रजत पाटीदार ने उन्हें चौथी बॉल पर शानदार तरीके से स्ट्रेट में चौका लगाते हुए इस ओवर को यहाँ पर 9 रन देते हुए समाप्त किया। हालांकि आज के इस मुकाबले में आरसीबी की ओर से 10 ओवर समाप्त के होने के साथ ही 89 रनों पर 2 विकेट गिर चुके थे। तो यहाँ पर रजत पाटीदार 36, तो वहीं फाफ डुप्लेसी 39 रनों पर अभी भी क्रीज पर खड़े हुए थे, जहाँ पर 11वां ओवर फिर से जसप्रीत बुमराह को लाया गया, जहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने 4 रन देते हुए ओवर को समाप्त किया। लेकिन 12वें ओवर की पहली ही बॉल पर कोर्टेज को शानदार तरीके से रजत पाटीदार ने 6 लाए और अगली ही बॉल पर एक और 6 लगाने के साथ ही यहाँ पर रजत पाटीदार ने अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं यहाँ पर एक बार फिर से इसी ओवर की तीसरी ही बॉल पर कोर्टेज ने कमबैक करते हुए यहाँ पर ईशान किशन के हाथों रजत पाटीदार का कैच करो और मात्र 50 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। इसी के साथ ही अगले विकेट के रूप में ग्लेन मैक्सवेल आए, जहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल को आते ही यहाँ पर एक शानदार बॉल डली। तो यहाँ पर 12 ओवर को 14 रन और 1 विकेट के नुकसान पर समाप्त किया। हालांकि अब तक टीम का स्कोर 107 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर पहुँच चुका था।
तो वहीं यहाँ पर 13 ओवर एक बार फिर से गोपाल को दिया गया, जहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल को एलबीडब्ल्यू आउट किया और उन्हें 0 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। तो वहीं यहाँ पर 13वें ओवर की समाप्ति के बाद चौथा ओवर रोमरियो सेफर लेकर आए, जहाँ पर मात्र 10 रन देते हुए उन्होंने भी इस ओवर को समाप्त किया। तो वहीं यहाँ पर आज के इस मुकाबले में आपको बता दें कि एक और बड़ा ओवर आकाश मध्यवाल का रहा, जहाँ पर 16वें ओवर में 19 रन देते हुए शानदार तरीके से ओवर को समाप्त किया था। हालांकि यहाँ पर फाफ डुप्लेसी ने 59 तो वहीं दिनेश कार्तिक अब 22 रनों पर नाबाद खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर 17 ओवर में जसप्रीत बुमराह ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और इसी ओवर की 34 बॉल पर फाफ डुप्लेसी को इसी ओवर की डेविड के हाथों कैच करवाते हुए 61 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेजा। तो वहीं इसी ओवर की अगली ही बॉल पर महिपाल लोमरार को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से अच्छी परफॉर्मेंस की और इस ओवर में 2 विकेट लेते हुए उन्हें भी पवेलियन भेजा, जहां पर 17 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 154 रनों पर 6 विकेट गिर चुके थे। तो यहाँ पर 18वें ओवर में ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला और कोर्टेज ने मारे 14 रन दिए। तो वो हमारा 19वां ओवर एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह लेकर आए, जहाँ पर इसी ओवर की तीसरी बॉल पर सौरव चौहान को आकाश मध्यवाल के हाथों कैच करवाते हुए यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार तरीके से इस ओवर में एक और विकेट लिया और 9 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। तो वहीं बैक टू बैक अगली ही बॉल पर स्टंप लाइन पर खड़े जसप्रीत बुमराह को शानदार बॉल डालने पर मोहम्मद नबी ने अच्छा कैच किया और उन्हें मात्र 0 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। हालांकि इस ओवर की आखिरी बॉल पर दिनेश कार्तिक ने जसप्रीत बुमराह को 6 भी लगाया था। तो यहाँ पर आखिरी ओवरों में आकाश मध्यवाल को लगातार 2 6 तो वहीं एक चौका खाने के साथ ही इस ओवर में 20वें ओवर में 19 रन देते हुए आकाश मध्यवाल ने समाप्त किया और 196 रनों पर आरसीबी की टीम का स्कोर पहुंचा दिया। आज के इस मुकाबले में आरसीबी की ओर से दिनेश कार्तिक तो वहीं फाफ डुप्लेसी ने दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाई। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों बात करें मुंबई इंडियंस की शानदार गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी की, कि आखिरकार किस तरह से रंजीश को शानदार तरीके से चेस किया है। तो दोस्तों यहाँ पर मुंबई इंडियंस की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे ईशान किशन के साथ दमदार बल्लेबाज रोहित शर्मा। तो वहीं पहला ही ओवर रिची टॉपली का दिया गया, यहाँ पर पहले ओवर में 2 रन देते हुए अच्छी शुरुआत की, लेकिन यहाँ पर तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज आए, जहाँ पर उन्हें तीसरी बॉल पर ईशान किशन ने शानदार 6 लगाया और दूसरे ओवर को 7 रन देते हुए समाप्त किया। हालांकि यहाँ पर तीसरे ओवर पर फिर से रिची टॉपली लेकर आए, यहाँ पर लगातार ईशान किशन ने उन्हें 3 चौके लगाए और इस ओवर में 14 रन देते हुए समाप्त किया। तो वहीं यहाँ पर इसे पावर प्ले के चौथे ओवर में एक बार फिर से आकाशदीप ओवर लेकर आए, जहाँ पर छठी बॉल पर रोहित शर्मा ने अच्छी तरीके से 6 लगा और इस ओवर में 9 रन देते हुए आकाशदीप ने अपना ओवर समाप्त किया, जहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 32 रनों पर पहुँच चुका था। तो वहीं यहाँ पर पावर प्ले का 5वां ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए, जहाँ पर पहली ही बॉल पर ईशान किशन ने शानदार तरीके से 6 लगाया। तो वहीं दूसरी बॉल पर चौका, तो वहीं तीसरी बॉल पर छक्का खाया। इसी के साथ ही इस ओवर में 5वीं बॉल पर छक्का खाया रोहित शर्मा के हाथों। तो वहीं आखिरी बॉल पर डॉट निकलने के साथ ही यहाँ पर मोहम्मद सिराज को 5वें ओवर में 23 रन देते हुए समाप्त किया। हालांकि यहाँ पर अब तक ईशान किशन 20 गेंदों पर 39 रन ठोक चुके थे, तो वहीं टीम का स्कोर 55 रनों पर पहुँच चुका था। ऐसे में यहाँ पर छठे ओवर की पहली ही बॉल पर मैक्सवेल को ईशान किशन ने चौका, तो वहीं चौथी और 5वीं बॉल छक्का और चौका लगाने के साथ ही मैक्सवेल को भी इस ओवर में बुरी तरीके से जोया और 7 रन बनाकर मैक्सवेल ने भी अपना ओवर समाप्त किया, जहाँ पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 6 ओवर में 72 रनों पर पहुँच चुका था। ऐसे में यहाँ पर 7 ओवर विशाख को दिया गया, जहाँ पर चौथी बॉल पर छक्का, तो वहीं 5वीं बॉल पर चौका खाने के बाद रोहित शर्मा के हाथों इस ओवर में 12 रन देते हुए विजय शंकर शशांक ने अपना ओवर समाप्त किया। हालांकि यहाँ पर 26 गेंदों पर अब तक ईशान किशन अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। तो वह यहाँ पर 7 ओवर के चलते 84 रन यहाँ पर मुंबई इंडियंस के हो चुके थे। आपको बता दें कि आज के इस मुकाबले में 8वां ओवर जैक्स को दिया गया, जहाँ पर जैक्स ने अच्छी तरीके से ओवर निकाला। तो यहाँ पर 19वें ओवर में आकाशदीप आए, जहाँ पर दूसरी बॉल पर ईशान किशन ने उन्हें 6 लगाया। तो यहाँ पर इसी ओवर की 5वीं बॉल पर आकाशदीप ने अच्छा कमबैक किया और शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन को कमरों पर खड़े विराट कोहली के हाथों कैच करवाते हुए 69 बनाकर आज के इस मुकाबले में ईशान किशन को पवेलियन भेजा। हालांकि यहां पर 10 ओवर खत्म होने के साथ ही मुंबई इंडियंस का स्कोर 111 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा। तो यहां पर अगले 1 विकेट के रूप में सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा दोनों खिलाड़ी क्रीज पर खेलते हुए नजर आए।
हालांकि यहां पर 11 ओवर की शुरुआत से ही सूर्य कुमार यादव अच्छी फॉर्म में दिखे। पहली ही बॉल पर आकाशदीप सिंह को चौका, तो वहीं तीसरी बॉल पर छक्का, तो वहीं यहाँ पर पांचवी और छठी बॉल पर 6 लगाने के साथ ही 11 ओवर में 24 रन आकाशदीप की ओर से लिए और सूर्य कुमार यादव ने 10 गेंदों पर 29 रन ठोक दिए। हालांकि यहाँ पर 12 ओवर एक बार फिर से जैक्स लग रहे। यहाँ पर पहली बॉल पर रोहित शर्मा ने उन्हें चौका लगाया, तो वहीं अगली ही बॉल पर जैक्स ने भी कमबैक करते हुए रिच टोपली को बाउंड्री लाइन पर शानदार तरीके से उछलकर कैच किया और 38 रन बनाकर उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। हालांकि यहाँ पर अगली ही बॉल पर हार्दिक पांड्या ने आते ही यहाँ पर तीसरी बॉल पर छक्का, तो वहीं पांचवी बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने चौका लगाने के साथ ही इस ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन लुटाए, जहाँ पर अब तक 12 ओवर खत्म होने के साथ ही टीम का स्कोर 151 रनों पर पहुँच चुका था। आपको बता दें कि आज के इस मुकाबले में 13 ओवर में रिच टोपली को 1 छक्का, तो वहीं 1 चौका लगाया, तो वहीं यहाँ पर इसी ओवर की चौथी बॉल पर चौका और पाँचवीं बॉल पर चौका लगाने के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने 17 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो यहाँ पर 13 ओवर में 129 रनों पर टीम का स्कोर पहुँच चुका था। अब 42 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर 14 ओवर की पहली ही बॉल पर विजय शंकर शशांक को हार्दिक पांड्या ने 6 लगाया और इसी ओवर की तीसरी बॉल पर सूर्य कुमार यादव को महिपाल लोमरार के हाथों कैच करना पड़ा और 52 नंबर बनाकर सूर्य कुमार यादव भी पवेलियन की ओर लौट चले। लेकिन अपने इस मुकाबले में पूरी तरीके से समर्पण करने के साथ यहाँ पर 15 ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए, जहाँ पर 7 रन बनाने के साथ यहाँ पर 188 रनों पर टीम का स्कोर पहुँच चुका था। अब मात्र 30 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत थी, जहाँ पर 16 ओवर की पहली ही बॉल पर आकाशदीप सिंह को चौका, तो वहीं यहाँ पर तीसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले को दमदार तरीके से समाप्त किया और आज के इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की दमदार जीत के बाद पॉइंट टेबल में मुंबई इंडियंस की टीम 7वें स्थान पर, तो वहीं आरसीबी की टीम 9वें स्थान पर आ पहुंची है। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में कौन से खिलाड़ी की आपको बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।